आप भी अपने घर में टाइल या ग्रेनाइट का काम करवाने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो क्या आपने एस्टिमेट निकाला है या नहीं। देखिए, वैसे तो हर काम के लिए आपको एस्टिमेट निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे मैं बाथरूम में टाइल लगाने का टोटल खर्चा कितना आता है वो आपको एस्टिमेट निकाल के बताऊंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एस्टिमेट निकालने की क्या जरूरत है। तो देखिए, इसमें आपको बहुत फायदे हो जाते हैं एस्टिमेट निकालते हैं तो पहला तो आपको ये पता लग जाता है कि हमारा बजट कितना है और किस हिसाब से हम इसमें टाइल लगा सकते हैं। जैसे प्रीमियम टाइल हो गई या फिर लो क्वालिटी की टाइल हो गई, तो बजट आप तय कर पाएंगे टाइल लेने के लिए। दूसरा, लेबर चार्ज बहुत ज्यादा लग जाता है, तो आप रेट को फिक्स करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमको कितना खर्चा इसमें होने वाला है और किस रेट तक हम टाइल लगवा सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा आपको ये हो जाता है कि आपको ये पता रहेगा कि आपके बाथरूम में कितने स्क्वायर फीट टाइल लगने वाली है, और जब आप टाइल लेने जाते हैं तो वहां से आपको कितना स्क्वायर फीट टाइल दिया गया है बिल में आप देखकर तय कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक बाथरूम के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि एक बाथरूम में आपको माप किस तरीके से लेना है, उसका एस्टिमेट कैसे निकालना है, उसका मटेरियल कितना आता है और उसमें क्या क्या लगता है जो आपको लेके आना है। यहाँ पे देखिए, जो बाथरूम है उसका मैं बता देता हूं कि माप दो तरीके से लिया जाता है। एक माप लिया जाता है अगर आप पूरे बाथरूम में प्लेन टाइल लगवा रहे हैं तो वो सीधा माप लिया जाता है। दूसरा माप, अगर आप किसी प्रकार का डिजाइन डाल रहे हैं या मान लीजिए हाइलाइटर डाल रहे हैं, आप अगर टाइल के शोरूम पे जाओगे तो वहां पे बाथरूम के अलग अलग पैटर्न डिजाइन के आपको सेट दिख जाएंगे। तो अगर आपको डिजाइन वाला बाथरूम तय करना है तो आपको माप कैसे लेना है। जैसे इस बाथरूम की देखिए लंबाई देखनी है, यहाँ पे लंबाई है 6 फीट, ठीक है, और चौड़ाई देखनी है, दूसरा देखनी है आपको चौड़ाई, यानी 6.25 फीट है, 2 इंच कम है यानी 7 फीट है। तीसरा आपको देखना है इसका हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो 9.10 फीट इसकी हाइट आ रही है, यानी 10 फीट इसकी हाइट है। तो इस बाथरूम की जो लंबाई है वो 6 फीट है, इसकी चौड़ाई 7 फीट है और इसकी हाइट 10 फीट है। तो हमको अगर डिजाइन में कोई टाइल लगवानी है पैटर्न वाली तो ये सिर्फ आपको यही लिखना है, हाइट, लंबाई और चौड़ाई। और अगर आपको पूरे बाथरूम में प्लेन टाइल लगवानी है तो उसका माप कैसे लेते हैं और आपको कैसे टाइल मंगवानी है। तो देखिए, पूरे टाइल अगर आप प्लेन लगवा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यहां से पकड़ के पूरे बाथरूम में घुमा देना है। जैसे मैं पूरे बाथरूम में घुमा के आपको बता देता हूं। यहाँ पे 10 फीट होता है और यहाँ पे 20 फीट हो जाता है, 20 फीट हो गया। अभी आगे का और देख लेता हूं। यहाँ पे करीब 5.5 फुट और है, यानी कि 25.5 फीट ये हमारा पूरा बाथरूम का रनिंग हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 फीट से गुणा कर देंगे। ये 10 फीट था और ये हमारा 25.5 फीट हो गया। तो हम इसको अगर गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पे 25.5 गुणा 10, यानी कि 255 स्क्वायर फीट हमारे इस बाथरूम में टाइल लगने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, दरवाजा और विंडो इनकी साइज आपको माइनस कर देनी है। यहाँ पे देखिए, जब भी आप कोई टाइल या ग्रेनाइट लाते हैं तो 10% एक्स्ट्रा लाना होता है वेस्ट के तौर पे। तो यहाँ पे जो दरवाजा है और विंडो है उसका 25 स्क्वायर फीट जैसा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे 10% माइनस नहीं कर रहा हूँ। ये दरवाजा और विंडो का जो वेस्टेज होगा वो हमारे पूरे बाथरूम में काम में आ जाएगा। तो अब इसका आपको मैं पूरा कैलकुलेशन निकाल के दिखाता हूं कि एक बाथरूम में आपको कितना खर्चा हो जाता है 255 स्क्वायर फीट वाले बाथरूम में। 2 फीट बाई 4 फीट की यहाँ पे टाइल लाई हुई है और केमिकल से ये टाइल लगाई हुई है। तो ये केमिकल से लगाने में आपको कितना खर्चा हो जाता है ये मैं आपको दीवार पे पूरा समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो बाथरूम का जो टाइल खर्चा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे बाथरूम की लंबाई है 6 फीट, चौड़ाई है 7 फीट और हाइट है 10 फीट। ये माप आपको तब देना है जब किसी बाथरूम में आप डिजाइन डाल रहे हैं या किसी प्रकार का पैटर्न डाल रहे हैं। लेकिन आपका जो बाथरूम का पूरा प्लेन टाइल लगा रहे हैं तो उसका स्क्वायर फीट में कितना आता है, 255 फीट। हमारा जो टाइल है वो हो गया 255 फीट। टाइल हमको लाना है 255 स्क्वायर फीट, ठीक है।
अभी इसके बाथरूम का जो फ्लोर है वो हो गया 7 बाई 6 फीट का, तो कितना हो गया 42 फीट। 42 फीट हमारा फ्लोर हो गया, और जो वॉल टाइल है वो 255 स्क्वायर फीट हो गई। अभी अगर इसका हम बॉक्स निकालते हैं तो आपको बॉक्स कितने लाने हैं वो बता देता हूं। देखिए, एक बॉक्स में 16 स्क्वायर फीट आता है। अगर आप 2 फीट बाई 4 फीट या 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल लेते हैं, 2 फीट बाई 2 फीट और 2 फीट बाई 4 फीट का, तो उसमें 16 स्क्वायर फीट माल आता है। तो हमारा 255 स्क्वायर फीट ये हो गया और 42 स्क्वायर फीट ये हो गया। तो टोटल अगर हम इसको जोड़ते हैं तो करीब 300 स्क्वायर फीट माल आता है। तो हम इसको अगर पेटी में बॉक्स में काउंट करते हैं तो 16 का इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 19 बॉक्स लगभग आपको आने वाले हैं। 19 बॉक्स में आपका ये बाथरूम में पूरा टाइल लग जाएगा। अब इसमें दूसरा हमको लाना है केमिकल। ठीक है, केमिकल ये 200-250 स्क्वायर फीट है, तो 5 बैग में आपका पूरा बाथरूम लग जाएगा। तो 5 बैग इसमें केमिकल के हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें 1 बोरी सीमेंट का लग जाएगा। सीमेंट कहाँ लगेगा बता दूं मैं आपको, 1 बैग इसमें सीमेंट का लगेगा फ्लोरिंग में। फ्लोरिंग में जब लगाएंगे तो वो कच्चे माल में लगेगा, तो 1 बैग उसमें लग जाएगा। ठीक है, दूसरा आपने देखा बाथरूम के कोने में या कहीं जॉइंट रहता है तो उसके भरने के लिए ग्राउट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ग्राउट ऐड कर रहा हूं मैं 1 किलो। 1 किलो में आपका हो जाएगा। और दूसरा देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जब ग्रू रखवाते हैं तो इसमें 2 प्रकार के मटेरियल यूज करते हैं। एक होता है ग्राउटिंग, दूसरा होता है अपोक्सी। यहाँ पे देखिए अपोक्सी भरी हुई है। अपोक्सी भरने का फायदा ये है कि ये एकदम बढ़िया मजबूत रहती है और इसको निकालते हैं तो निकलती नहीं है। अगर किसी प्रकार का स्क्रैच भी हो गया तो साफ हो जाती है। मतलब ये अपोक्सी भरवाते हैं तो ये परमानेंटली सेफ है, और ग्रू रखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे ग्रू रखा हुआ है और 4 mm का, और इसमें अपोक्सी भरी हुई है। तो अपोक्सी 1 किलो लगभग 1200 रुपए किलो आती है। तो यहाँ पे जितने जॉइंट हैं उस हिसाब से, यानी 4 जॉइंट इसमें आते हैं, तो इसमें 1.5 से 2 किलो अपोक्सी चली जाएगी। तो 2 किलो में यहाँ पे अपोक्सी ले रहा हूं। ठीक है, तो अपोक्सी हमारी 2 kg की हो गई। ठीक है, अब हो गई मजदूरी। देखिए, जो हमारा टाइल हुआ था वो 255 स्क्वायर फीट वॉल का हुआ था और 42 स्क्वायर फीट फ्लोर का हुआ था। ठीक है, अब इन दोनों में से हमको 10% माइनस करना है। ये एक दरवाजा और एक विंडो, क्योंकि ये फिटिंग चार्ज में नहीं जाएगा। हम 10% जो लाए थे वो वेस्ट के रूप में लाए थे, तो यहाँ इन दोनों में से आपको 10% माइनस कर देना है। तो 255 स्क्वायर फीट हमारा ये है, तो 25 स्क्वायर फीट करीब माइनस हो जाएगा। तो दोनों में से हम 25 स्क्वायर फीट इसमें माइनस कर देंगे। टोटल हमारा 300 स्क्वायर फीट हुआ था टाइल लाने का, तो 300 में से 25 स्क्वायर फीट माइनस कर देंगे तो 275 स्क्वायर फीट का आपको फिटिंग चार्ज लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपको जो टाइल लानी है वो 300 स्क्वायर फीट के करीब लानी है, फ्लोर और वॉल टाइल दोनों। ठीक है, अभी जो अपोक्सी का आ गया, मजदूरी आ गया, इसके बाद रेती आती है बालू। बालू आप लाते हैं तो 5 बैग में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 5 बैग आपको लग जाएंगे। 7 फीट बाई 8 फीट का इसका फ्लोरिंग का एरिया वहां पे। तीसरा आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, यानी कि किराया। किराया आपको कितना लगने वाला है ये डिपेंड करता है आप कहाँ से ला रहे हैं। आसपास में अगर 1 किलोमीटर के दायरे में है तो करीब 500 रुपए आपको किराया लग जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार। टाइल हमारी आ गई, फ्लोरिंग टाइल आ गई, बॉक्स जितने लाने हैं वो आ गए, केमिकल आ गया, सीमेंट आ गई, ग्राउट आ गया, अपोक्सी आ गई, मजदूरी आ गई, रेती आ गई, सीमेंट भी आ गई। ठीक है, सब कुछ आ गया है। अभी हमें इन सबको जोड़ना है। 2 फीट बाई 4 फीट की अब आप अगर टाइल लाते हैं तो यहाँ पे जो टाइल लाई हुई है वो 44 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लाई हुई है। तो मैं इनको 44 से गुना कर दूंगा, तो हमारा जो ये हो रहा है वो 300 स्क्वायर फीट के आसपास हो रहा है दोनों टाइल। ठीक है, अगर आप फ्लोर का अलग ला रहे हैं तो उसका अलग से काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 फीट बाई 4 फीट की लगी हुई है तो उनका काउंट कर रहा हूं। तो 300 स्क्वायर फीट गुणा 44 ये टाइल का बनता है। 300 गुणा
44, यानी 13,200 रुपए की टाइल आती है। ठीक है, फिर केमिकल 5 बैग, यानी कि 5 बैग हमारा, एक बैग करीब 700 रुपए में पड़ जाता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। 50 किलो का बैग यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ, 20 किलो का नहीं, 50 केजी वाला 5 बैग। ठीक है, तो यहाँ पे 3500 रुपये होता है केमिकल का। ठीक है, सीमेंट का एक बैग है तो ये 380 रुपये या 400 में आपको सीमेंट मिल जाता है, तो 380 रुपये सीमेंट का हो गया। ठीक है, ग्राउट आप लाते हैं जॉइंट भरने के लिए तो 70 रुपये का ग्राउट आपको 1 किलो आ जाएगा। 70 रुपये का ग्राउट हो गया। अपोक्सी आप लाते हैं 2 किलो तो 1200 रुपये किलो की अगर आप अपोक्सी लाते हैं तो 2400 रुपये हो जाता है अपोक्सी का। ठीक है, फिर मजदूरी 275 स्क्वायर फीट होता है, तो 275 स्क्वायर फीट का यहाँ पे मैं 22 रुपये काउंट कर रहा हूँ। 1800 रुपये, 18 से लेकर 25 रुपये तक आपको मजदूरी रेट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 22 रुपये काउंट कर रहा हूँ 2 फीट बाई 4 फीट की वॉल टाइल का। ठीक है, तो 275 गुणा 22, 6050 रुपये। यहाँ पे मैं वॉल टाइल की बात कर रहा हूँ और फ्लोरिंग की जो प्लेन है। अगर किसी प्रकार का डिजाइन आप बना रहे हैं तो इसमें आपकी मजदूरी बढ़ सकती है। ठीक है, मैं सिर्फ प्लेन टाइल दीवार की बात कर रहा हूँ, उसकी मजदूरी मैंने यहाँ पे काउंट की है। बालू के 5 बैग हैं तो एक बैग का अगर 100 रुपये पकड़ते हैं तो 500 रुपये का हमारा बालू हो जाता है। और किराया आपका ट्रांसपोर्ट का है तो 500 रुपये किराया लग जाता है। अब मैं इनको सबको जोड़ के बताता हूं कि एक बाथरूम में आपको टोटल खर्चा कितना आने वाला है 6 फीट बाई 7 फीट बाई 10 फीट के बाथरूम में। ठीक है, तो टोटल अगर हम जोड़ते हैं एक बाथरूम का तो 26,600 रुपये आपको ये बाथरूम में 2 फीट बाई 4 फीट की टाइल लगाने का खर्चा हो जाएगा केमिकल में। और ये आप ध्यान रखना, जब भी आप विट्रीफाइड टाइल लगवाते हैं तो केमिकल ही यूज करें। सीमेंट विट्रीफाइड को ज्यादा बॉन्ड नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे मैंने जो आपको एस्टिमेट बताया है वो केमिकल का ही बताया है। आशा करता हूँ जो भी मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यही डिटेल में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इस हिसाब को जोड़ा है। और एक बाथरूम में जो एस्टिमेट होता है, खर्चा होता है, किस हिसाब से होता है, कितना लगता है, वो सब मैंने डिटेल में बताया। तो इस हिसाब से आप अपने बाथरूम का एरिया माप के पूरा एस्टिमेट निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और भी कोई आपके सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।